Good morning students. Today I am going to teach you chapter 9 patterns and symmetry, and today's topic is line of symmetry. In previous video हमने क्या पढ़ा था उस वीडियो में पैटर्न्स. अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, किसे कहते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. उसकी डेफिनेशन: द line that divides a figure into equal parts horizontally horizontal or vertical or both is called the line of symmetry. What is line of symmetry? The line that divides a figure into equal parts, horizontal or vertical or both, is called the line of symmetry. लाइन सिमेट्री क्या होती है? कोई भी फिगर को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या दोनों तरीके से, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. क्या कहते हैं हम उसे? लाइन ऑफ सिमेट्री. फिर से मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ. द लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर इनटू इक्वल पार्ट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और बोथ इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. मीन्स जब हम किसी भी फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या दोनों तरीके से, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. अभी मैं आपको फिगर बना के दिखाती हूँ. एग्जाम्पल: जैसे मैंने एक अल्फ़ाबेट ले लिया ए. अब मैं इसको क्या करूँगी? इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगी. तो हम इक्वल पार्ट में इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? वर्टिकली, क्योंकि हम इसे वर्टिकली ही इक्वल पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. ये जो मैंने डिवाइड किया, ये लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री. इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री. और मैंने इसे डिवाइड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, बट इस लाइन किस तरह डिवाइड किया? इसे वर्टिकली. मीन्स ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन. इसे क्या कहते हैं हम? स्टैंडिंग लाइन. जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? वर्टिकल. जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल. अब मैं आपको एक और अल्फ़ाबेट लेती हूँ. ये मैंने लिया अल्फ़ाबेट बी. अब इसे हम कैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे? अब इसे हम वर्टिकली तो नहीं डिवाइड कर सकते इक्वल पार्ट में. इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे? हॉरिजेंटल. हॉरिजेंटली इसे हम क्या करेंगे? इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. इस तरह से हमने क्या किया? इसे हॉरिजॉन्टली इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. जब हम इस तरह से इसे डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में, तो इसे क्या कहेंगे? वर्टिकल या वर्टिकली. जब हम इसे इस तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसे क्या कहेंगे हम? हॉरिजॉन्टली. अब मैं एक और फिगर बताती हूँ जिसमें दोनों तरीके से हम उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ये मैंने क्या बना रही हूँ? मैं रेक्टेंगल.
इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम वर्टिकली इसे डिवाइड कर रहे हैं और इसे हम हॉरिजॉन्टली भी क्या कर सकते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें देखो वो दोनों आ गया है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में इस फिगर को, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब मैं कुछ ऐसे भी फिगर्स बता रही हूँ जिसमें बहुत सारी लाइन सिमेट्री होती है। some figures have more than two lines of symmetry. For example, first, a triangle has three line of symmetry. मीन्स ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 3। अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये मैंने बना लिया ट्राइंगल। अब मैं इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री करके दिखा रही हूँ। पहले मैं क्या करूँगी, इसे वर्टिकली इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगी। फिर मैं यहाँ से इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगी। अब मैं यहाँ से इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगी। ये हो गई 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन। ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 3। अब सेकेंड, a square has 4 lines of symmetry। मीन्स स्क्वायर में भी कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, 4। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, रेक्टेंगल में 4 होते हैं। रेक्टेंगल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। रेक्टेंगल में 2 थे लाइन ऑफ सिमेट्री, और स्क्वायर में कितने हैं, अ स्क्वायर हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। मैं भी आपको स्क्वायर बनाकर दिखा रही हूँ। ये बन गया हमारा स्क्वायर। अब मैं इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री दिखा रही हूँ। पहले क्या आएगा, वर्टिकली हम अच्छे से इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। 1 लाइन सिमेट्री हो गई। अब ये सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड लाइन बन गया। अब ये थर्ड, अब ये फोर्थ। तो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए स्क्वायर में, 4। और रेक्टेंगल में कितने थे, 2। क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती हैं, इसीलिए उसमें 2 लाइन सिमेट्री होती है। और स्क्वायर के जो 4 पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, 4। 1 2 3 4। थर्ड नंबर, अ सर्कल हैज़ many lines of symmetry। सर्कल में
बहुत सारी लाइन सिमेट्री होती हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं अभी अब सर्कल आपको बनाकर दिखा रही हूँ, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे इक्वली उसे डिवाइड करेंगे। तो हमने बनाया ये सर्कल। अब इसमें हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट हमने इसे इक्वल पार्ट में वर्टिकली कर लिया, फिर यहाँ से हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिर यहाँ से हम इसे हम काउंट नहीं कर सकते। हम इसमें मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब बहुत सारी लाइनें हम क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वली ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने कर लिया, यहाँ से ड्रॉ कर लिया। मेन सर्कल्स में क्या होते हैं, मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो ये सारे जो फिगर्स हैं इसमें 2 लाइन से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं और कौन से ऐसे फिगर्स हैं जिनमें 2 लाइन से भी ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। I hope you understood. Thank you and have a nice day.